जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। हरतालिका तीज व्रत रखने वाली सभी माताओं को हरतालिका तीज व्रत कथा को जरूर से सुननी चाहिए। कहते हैं माता पार्वती और शिव की पौराणिक कथा सुनने से व्रत पूर्ण होती है। यदि हम इस कथा को नहीं सुनते तो हमारे व्रत को अधूरा माना जाता है। इसीलिए इस व्रत कथा को जरूर से सुननी चाहिए। साथ ही इस कथा को व्रत को पूरा करने के पहले सबसे पहले हमें विधिवत प्रार्थना करके पूजन करने के उपरांत इस कथा को बैठ करके हमें सुननी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखनी चाहिए कि जो तीज का व्रत रखती हैं उन सभी माताओं का रात्रि में सोना निषेध होता है, अर्थात रात्रिकालीन भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान शिव की साधना आराधना करनी चाहिए। तो आज मैं आपको उस कथा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो हम कभी भी बनाएं तो सबसे पहले अपडेट आपको मिले। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी माताओं को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बनी रहे। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी पुनर्जन्म की याद दिलाने के लिए ये कथा सुनाई थी। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे, ताकि आपको कथा पूर्ण और अच्छे से समझ में आ सके। यह हरतालिका तीज व्रत कथा शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। शिव ने भगवान इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए इस कथा को सुनाई थी। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने न तो कुछ खाया और न ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते ही चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी और हमेशा डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुआ करते थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आपके यहाँ आया हूँ। वहाँ आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उनको हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को अपना पति रूप में मान लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में पड़ गई हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उन्होंने आपको बहुत ही समझाया और कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेनी चाहिए। भारतीय नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत तक उसे निर्वाह करना चाहिए। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तक तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े ही चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। तुमने रेत का शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल डुल और शीघ्र ही तुम्हारे पास मैं पहुंचा। तुमसे वर मांगने को कहा, तब अपनी तपस्या के भलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में पहले से ही वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो यहाँ पधारे और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करे। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने तुम्हारा विवाह शिव जी के साथ करवाया।
इस व्रत का यह महत्व है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। इसे पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत रखा गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्य स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए, मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्ते से मंडप बनाकर गौरी गौरा की प्रतिमा स्थापित की जाती हैं। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और भगवान शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत करने वाली व्रती को शयन करना निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक भक्ति भावपूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति अपने अनुसार जो भी आभूषण आपसे बन पड़े वो जरूर से दान करनी चाहिए और रेत के शिवलिंग को उनको जलाशय में विसर्जन कर देना चाहिए और साथ ही खीरा खा करके व्रत को संपन्न करना चाहिए। तो इस विधि से जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं जो व्रत रखती हैं, श्रद्धापूर्वक अपने व्रत को पूर्ण करें। भगवान शिव से सदैव प्रार्थना करें कि जिस उद्देश्य को लेकर के अब भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान सब आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। आपके घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे, आप सबके रिश्ते में सदैव मिठास बनी रहे। साथ ही नवविवाहित कन्याएं हैं उनको भी मनचाहा वर मिले। तो माताएं बहनें, अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती के आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।